हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सबका टेक फास्ट डिसीजन चैनल में। चलिए, तो यहाँ पर लोगों का क्वेश्चन है कि मैम यहाँ कैसे क्या हो रहा है, बताइए थोड़ा। चलो, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया आपको दिया हुआ था सी बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से कैंडल सस्टेन की और यहाँ से ऊपर को निकल रही है मार्केट, तो आप लोग यहाँ ट्रेड बनाए होंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी प्रॉफिट सबसे पहले 70% बुक कीजिए या फिर 100% बुक कर लीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अपने लेवल के पास तक पहुंच भी चुका है ये पर्पल लाइन तक के लिए। तो अपनी अपनी प्रॉफिट बुक कीजिए सबसे पहले। तो यहाँ कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि बहुत लोगों का कहना है कि मैम निफ्टी क्यों यहाँ से ऊपर गया। निफ्टी का तो ना तो यहाँ सपोर्ट है ना ही रेसिस्टेंस है, फिर ये ऊपर यहाँ से क्यों गया। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को हम लोग मर्ज करके देखते हैं, मतलब कंबाइन करके देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि दोनों को अलग अलग करके देखें। जैसे कि अगर बैंक निफ्टी में हमारा यहाँ एंट्री बना है ना, तो हम लोग चलो ठीक है कि यहाँ पर एक लेवल्स मिल गया है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट यहाँ बुक होना चाहिए। अगर बाय द वे यहाँ लेवल्स ना भी रहता ना, फिर भी हमें यहाँ प्रॉफिट बुक करना होता, क्योंकि निफ्टी यहाँ अपने लेवल के पास पहुँच चुका है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर है लेवल, तो चलो उसके अकॉर्डिंग अपना अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। नहीं रहता तो निफ्टी का लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ प्रॉफिट बुक करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल निफ्टी में जिनका अगर ट्रेड बना है वो अपनी प्रॉफिट बुक कीजिए। जब तक ऐसा ग्रीन कैंडल फ्रेश बने ना, तब तक कोई भी ट्रेड नहीं बनाएगा अपसाइड के लिए। हाँ, ऐसा कैंडल अगर बनेगा तो फिर अपर लाइन 18,331 एरिया को जाता हुआ नज़र आएगा कैंडल। ओके, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। और अगर इस एरिया में रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो फिर यहाँ से फॉल का मोमेंट आएगा। उस कंडीशन में आपका यही ग्रीन कैंडल एसएल होगा और यहाँ से फास्ट आप लोग एक एंट्री डाउन साइड का बनाना। ठीक है, और बैंक निफ्टी में भी अपने लेवल के पास अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है, आप भी यहाँ ट्रेड बनाना, फिर यहाँ से फॉल का मोमेंट आ सकता है। दोनों ही कंडीशन में आपका एसएल क्या होगा, बस इसी पर्पल लाइन के ऊपर का एसएल होगा और इसमें ब्लैक लाइन के ऊपर का एसएल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम लोग मर्ज करके देखते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और प्रॉफिट एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर आपको ये ड्राइंग के माध्यम से बताया हुआ था कि अगर ऐसा कैंडल बनेगा तो अपसाइड का ट्रेड लीजिएगा, आपका टारगेट यहाँ तक के लिए मिल सकता है। राइट, तो अगर कायदे से देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका 100% है। ठीक है, 100% प्रॉफिट बुक करना है। तो कैंडल यहाँ तक पहुँच चुकी है, मतलब ये लाइन से ये लाइन के बीच मतलब 50% से अबव कैंडल पहुँच चुकी है। तो आप अपनी प्रॉफिट भी 50 to 70% यहाँ बुक कीजिए और 30% को होल्ड कीजिएगा फाइनल टारगेट के लिए। ओके, तो यहाँ पर ये जो इमेज दिया हुआ था, अगर यहाँ ये रेड कैंडल बनी, सी ये रेड कैंडल, फिर अगली कैंडल ग्रीन कैंडल, मतलब छोटी सी एसएल दी होगी यहाँ पर आपका, और फिर यहाँ हमारा ट्रेड, और बस इसके नीचे रेड कैंडल बनता, फिर से एग्जिट करते और बस देखिए यहाँ से मार्केट बूम। तो आपका यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो अपनी अपनी प्रॉफिट को बुक कीजिए। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जिनका बैंक निफ्टी में तो यहाँ तक का प्रॉफिट हो चुका है आप लोगों का, बैंक निफ्टी में यहाँ तक का तो प्रॉफिट हो चुका होगा आप लोगों का। तो चलिए, काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए सी साइड का ट्रेड बनाना हो तो बनाएंगे बैंक निफ्टी में। और याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कहाँ करना है, तो बस निफ्टी के इस 18,331 एरिया के पास बैंक निफ्टी को बुक करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी अगर अपने 18,331 इस एरिया के पास अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन बनाया ना, मतलब अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है तो फिर वहाँ से एक फॉल का मोमेंट ला सकता है। ठीक है, अगर इसे भी ब्रेक करके ऊपर ग्रीन कैंडल इसी कैंडल की तरह फॉर्म हो जाता है तो फिर वो और भी ऊपर के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और बैंक निफ्टी भी काफ़ी ऊपर चला जाएगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अपर लाइन क्या यहाँ मेंशन किया हुआ है, सी ये रहा अपर लाइन 18,365 एरिया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और बस कैंडल का फॉर्मेशन ही डिसाइड करेगा कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। लेवल के पास अगर रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग वहाँ एग्जिट कर जाएंगे। अगर यहाँ रेड कैंडल आपको दिखे तो एक शॉर्ट का ट्रेड बनाना, जस्ट इसके ऊपर का एसएल लेकर। ठीक है, फिर आपको टारगेट इस ब्लैक लाइन तक के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आप लोगों को गाइड की थी कि यहाँ से यहाँ तक के लिए कैंडल जा रही है। तो लीजिए, जा चुका है, आपकी फाइनल टारगेट भी मिल चुका है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए निफ्टी का 100% और बैंक निफ्टी का भी यहाँ 100% प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है, 100% यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए। अब यहाँ क्या हो सकता है, इसके आगे क्या होगा, मतलब मैं आप लोगों को यहाँ से गाइड कर रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट हो चुका है आप लोगों का। ओके, और निफ्टी में आपका मतलब यहाँ जो लिए होंगे, जिनको पता होगा कि हाँ यहाँ लेना चाहिए, तो उनका भी यहाँ से यहाँ तक का कैप्चर हुआ है। और जो नहीं लिए हैं, बाद में अगर एंट्री लिया है, तो उनका यहाँ से सीधे यहाँ से उनका
प्रॉफिट यहाँ से ट्रेड गया है और यहाँ तक का टारगेट मिल चुका है। तो अब क्या होगा, मतलब अब इसके आगे क्या मैम, है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी बन सकता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आखिर होगा क्या, तो यहाँ देखिए, यहाँ सीधे ये जो एरिया है ना, ये इस लाइन के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल सस्टेन होगा तो हम लोग यहाँ एंट्री अपसाइड का फिर से लेंगे, अदरवाइज़ कोई भी ट्रेड अपसाइड का नहीं लेगा। यहाँ एक रेड कैंडल अगर बनता है तो एक छोटा सा ट्रेड लेंगे डाउन साइड के लिए, छोटा सा, ठीक है, स्कैल्पिंग के तौर पर छोटे से लॉट के साथ डाउन साइड का ट्रेड लेंगे हम लोग। और उस टाइम इसमें भी हम लोग इसमें रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। छोटा सा स्कैल्पिंग अगर इसमें करेंगे तो इसमें भी डाउन साइड का छोटे क्वांटिटी के साथ, हैवी क्वांटिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाँ, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इस पर्पल लाइन को, मतलब 18,331 एरिया के ऊपर ग्रीन कैंडल अगर सस्टेन हो गई ना, तो फिर पता है क्या होगा, यहाँ से ये बैंक निफ्टी सीधे अपने इस ब्लैक लाइन को टच करेगा, ठीक है। बैंक निफ्टी सीधे अपने ब्लैक लाइन को टच करने की कोशिश करेगी। इतना स्क्यूज काफ़ी होगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी 18,331 एरिया के ऊपर सस्टेन कर गई ना, तो सीधे ये ऐसा मतलब करने का कोशिश करेगा, मतलब यहाँ कहीं इस एरिया तक के लिए शैडो लेने की कोशिश करेगी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल वैसे में रिस्क लेने का नहीं, अभी जो प्रॉफिट हो चुका है उसको एंजॉय कीजिए, बस मार्केट को वॉच कीजिए, ठीक है। ओवर ट्रेड से भी बचना है। तो कैसा लगा हमारा प्रेडिक्शन, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू। और हाँ, बैंक निफ्टी का यहाँ पहले 100% प्रॉफिट बुक कीजिए, फास्ट कहा गया है, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है कि जैसे ही ये अपने इस लाइन को टच करेगा वहाँ पर बैंक निफ्टी का प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, तो जल्दी से बुक कीजिए। अब यहाँ फ्रेश एंट्री कब लेंगे, जब ये इसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन हो जाएगा, तो बैंक निफ्टी में फिर से हम लोग सी साइड का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो अगली टारगेट सीधे आपको ब्लैक लाइन को टच करता हुआ दिख सकता है। ओके, चलिए, बाय बाय।